उद्धरितुं भवसागरे निपतितां जीवाः सदा दुःखितां दध्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिना प्रदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी पद्मावती चरणचारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हुए साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति अपने भावों को नमस्कार को हम सादर करते हैं और आए हुए सभी संतों को भक्तों को जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। कल के सत्र के अंदर हमने स्मृतियों का अध्ययन किया जिनका मुख्य विषय अनुसरण लेने के पश्चात साधक को आचार कैसे करना चाहिए, आचरण कैसे करना चाहिए, ये मुख्य विषय रहा हुआ है। तो आगे की स्मृतियों की तरफ अग्रसर हो रही है। अनिष्ट त्यागी केशव मार्ग रक्षणानुवादो। अनिष्ट त्याग करने पर केशीराज व्यास जी को मार्ग का रक्षण करने वाला ऐसा अनुवाद करना। एक वेल केशो वासर नायक लीची गेले होते। एक बार केशीराज व्यास जी अटक करने के लिए अकेले ही गए हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की आज्ञा है एकला विजया, कि जो साधक अकेला आचार करता है वो विजय को प्राप्त हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार केशीराज व्यास जी अकेले ही परिभ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। तब काल पानी लागले। तो हुआ क्या कि मौसम बरसात का नहीं है, फिर भी बरसात प्रारंभ हो जाती है। एका गावा भिक्षे गेले। बरसात थोड़ी थोड़ी हो रही है और भिक्षा का समय भी हो चुका हुआ है। तो केशीराज व्यास जी भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में प्रवेश करते हैं। तवे की घरी व्यवहार याची कन्या दिया देखिले। तो जब केशीराज व्यास जी भिक्षा लेने के लिए घर में जब जाते हैं तो वहां पर क्या है, एक कन्या भिक्षा परोसने के लिए उन्हें आती है। केशोवास रूपे सुंदर होते, देह युक्त होते। तो केशीराज व्यास जी कैसे थे? देखने में बहुत सुंदर थे और उनका शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट था। जैसे उनकी आयु का हम यदि चिंतन करें तो 28 से लेकर 30 साल की उम्र के केशीराज व्यास जी हैं। त्यामणि अभिलाषिले। तो केशीराज व्यास जी को देखकर वो जो कन्या थी उसके मन के अंदर अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। आपन जी भिक्षा खात ली। तो अब घर में भिक्षा देने के लिए और भी बहुत
सारे लोग थे, लेकिन उस कन्या ने क्या किया कि अपने हाथ से ही भिक्षा केशीराज व्यास जी को देने के लिए वो आती है। आनी पुसिले कोठे असने, और भिक्षा डालने के बाद वो स्त्री केशीराज व्यास जी से पूछती है कि भाई आप कहां पर रहते हो। ती ऐसा माथे चालू कारू केला आनी उदासीनता ची चाले। तो केशीराज व्यास जी ने क्या किया, अपने माथे का अनुकार किया, हाँ बोला कि ना बोला, कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे किया और उदास वृत्ति से वहां से आगे के लिए चल पड़ते हैं। तिया वेरी दृष्टि चे राखन खातले। अब उस कन्या के मन के अंदर रजो भाव की अभिलाषा उत्पन्न हो चुकी है, तो उसने क्या किया कि केशीराज व्यास जी का पीछा करती है और देखती है कि ये जाते कहां पर हैं। तब विनीचा प्रजन्याला, तो पीछे जब जा रही है वो समय कैसा है, मौसम बरसात का मौसम है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बरसात भी प्रारंभ हो जाती है। गावंतु वेसे सी लिंगाचे देउल होते तेत विलीचा निद्रा स्थानाले। तो गांव में एक महादेव जी का मंदिर है, तो वहां पर केशीराज व्यास जी निद्रा करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। सरिसायुला ऐसा फुटा होता तो बुढ़ा ठेवनी की कोनी बैसले। तो केशीराज व्यास जी के पास एक छोटा सा कपड़ा है, तो उन्होंने क्या किया, वो कपड़ा एक कोने पर रख दिया और स्वयं बैठ जाती है। गुरु रात्रि घरा गेला, तो मंदिर का जो पुजारी था, वो पुजारी रात होने के बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है, चला जाता है। तेने देखिले होते परियुगाची निकाला। उस पुजारी ने देखा कि कोई संत महात्मा आकर मंदिर में रुके हुए हैं। उसने केशीराज व्यास जी को कुछ भी नहीं कहा, अपना समय हुआ उस समय के अनुसार वो घर चला जाता है। तब के तुल्या एका काला ती बाई कांबळ्यांची बुद्धी घालूनी देवळांतू आले। तो कुछ समय व्यतीत हुआ, वो कन्या जो केशीराज व्यास जी का पीछा कर रही थी, उसने क्या किया हुआ है, एक कंबल को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है और उस कंबल को ओढ़कर वो मंदिर में प्रवेश करती है। यही से पाइले तब के शोभा साथे देखिले। तो उसने इधर उधर देखा कि मैं देखूं वो कहां पर बैठे हुए हैं। तो चारों तरफ जब दृष्टिपात करती है तो क्या देखती है कि एक कोने के अंदर केशीराज व्यास जी बैठे हुए हैं। आनी जानो वरी बैसली, और उसने केशीराज व्यास जी को कुछ भी ना बोलते हुए उनकी गोद में आकर वो जो कन्या है, स्त्री है, वो बैठ जाती है। केशोवासी मणि तले उठा तुम्ही मनालती आई को। तो केशीराज व्यास जी ने जब देखा कि उसके हाव भाव और उसकी कृति कैसी है, तो केशीराज व्यास जी कहते हैं कि अरे 2 मिनट उठो, जो तुम चाहती हो हम तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे, पहले यहाँ से थोड़ा साइड पे हो जाओ। मनोनी खाली बैसविली, ऐसा करके केशीराज व्यास जी ने उस स्त्री को थोड़ा सा साइड पर उन्होंने बिठा दिया। आनीति बाई ते मनी तले मियू आया जातो तुम्ही ऐसी बैसा। तो केशीराज व्यास जी ने थोड़ी सी चतुराई वहां पर प्रयोग करी। तो केशीराज व्यास कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं स्वभाव के लिए जाकर आता हूँ, शुद्ध होने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। मनोनी फुटा का ही परिग्रह होता,
तो तैसा चिट्ठी मिला। तो आचार्य श्री केशीराज व्यास जी के पास जो सामान था, उनका जो उपरना था, एक थैला था, वो सारा का सारा सामान उन्होंने वहीं पर रहने दिया और उसे कहते हैं कि ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं शुद्ध होकर अभी आता हूँ। तेसी विश्वास हुआ टला। तो उस स्त्री को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये सत्य बोल रही है, अपना सामान छोड़कर कहां जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दिवड़ा बाहरी निगाले आनी तैसी जी श्री चक्रधरु मनोनी चालिले। तो ऐसा बहाना बनाकर केशीराज व्यास जी उस मंदिर से बाहर आए और उन्होंने श्री चक्रधर ऐसे नाम का उच्चारण किया और वहां से आगे के लिए चल पड़ते हैं। तिया भैया ऐसी नाविक वाट पाहिली नयेती ऐसे मान साले आनी बियाली। वो जो स्त्री थी उसने बहुत समय तक केशीराज व्यास जी की प्रतीक्षा करी कि अब आते हैं, अब आते हैं, लेकिन केशीराज व्यास जी आए नहीं और उसे पता चल गया कि वो अभी नहीं आएंगे और वो स्त्री घबरा जाती है। तेरा बुलिया करा गेली और घबराकर अपने घर वापस लौट जाती है। तीसी की शोभा सी रानी पाठी घातली। उस दिन बारिश का समय भी है, तो मंदिर में अगर सोते तो छत मिलती, कुछ राहत मिलती, किंतु ऐसी घटना होने के कारण केशीराज व्यास जी किसी जंगल में जाकर वहां पर सोते हैं। ना तो उनके पास कोई सामान है, ना ही कोई वस्त्र है। आनी किसी चे बटोबा साची बेटी निकाले। और अगले दिन आचार्य श्री नागदेव जी से मिलने के लिए केशीराज व्यास जी चल पड़ते हैं। तवसकाली भटोवास तथा समस्त मार्गो आस्थानी जाली असे धर्म वार्ता होती असे। तो अगले दिन आचार्य श्री नागदेव जी अपने संपूर्ण आश्रम के शिष्यों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। ये तुला काली बटोबासी मणि तले केशव दयाई तू असे फुटा देवली सांडिला से। तो धर्म वार्ता करते हुए आचार्य श्री नागदेव जी अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे शिष्यवर्ग, केशीराज व्यास आ रही हैं और अपना उपरना और अपना सामान उन्होंने मंदिर में छोड़ दिया हुआ है। तब समस्ती मणि तले। तो सारे शिष्यों ने पूछा कि आपको कैसे पता, क्योंकि उस समय ना तो पत्र व्यवहार चल सकता है, ना मोबाइल है, ना कुछ है। तो सभी ने कहा कि आप यहाँ पर हो और केशीराज व्यास कहाँ पर है ये भी पता नहीं है, तो आपको कैसे पता। भटो की भी जानी तले। कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आपने कैसे जाना। भटोबासी मणि तले श्री चक्रधरा चैनी प्रसादे जानेगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के प्रसाद से मैं ऐसी छोटी छोटी बातों को जान सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी को यदि 6 महीने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का संविधान मिल जाता तो आचार्य श्री नागदेव जी का शाब्द ज्ञान पूरा हो जाना था और उन्हें अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाना था। लेकिन वो 6 महीने का अंतराल पड़ने के कारण उन्हें अपरोक्ष ज्ञान की झलक हो चुकी है, उसके कार्य दिखाई देते हैं, किंतु अपरोक्ष ज्ञान पूरा भी प्राप्त नहीं है। तब केशुबास आले। तो ऐसे जब उनकी बात चल रही थी तो बात खत्म होते होते ही केशीराज व्यास वहां पर आ जाते हैं। भेटी जालिया। आने के बाद सबकी एक दूसरे के साथ भेंट होती है, सभी एक दूसरे को मिलते हैं।
बुढ़ापे सो घात ले। तो केशीराज व्यास जी के लिए एक आसन लगाया गया और वहां पर वो बैठ जाते हैं। भगवतो वासी मणि तले केशव देव हो, तुम्ही कैसिया परिया लेती ते आमा सांगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी केशीराज व्यास को कहते हैं कि रे केशीराज व्यास, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जो पूर्व घटनाक्रम तुम्हारे साथ घटित हुआ है वो सारा का सारा हमें बताओ। मगकेशुवासी अवगे वृत्तांत सांगी तले। तो केशीराज व्यास जी ने जो सारी की सारी उस स्त्री की घटना उनके साथ घटित होती है वो आचार्य श्री नागदेव जी को और संपूर्ण मार्ग मंडली को सुनाते हैं। ये तुलेनी भटोवासी मणि तले। तो आचार्य श्री केशीराज व्यास जी के बात को सुनकर नागदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं, एक अनिष्ट आलया अपने आते राखिले, एक एकाते राखिले, केशव देनी मार्गाते राखिलेगा, यही से भटोवासी प्रशंसिले। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में कोई अनिष्ट आता है तो वो क्या करता है, केवल अपने आप को बचा पाता है। और कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आप को भी बचाता है और दूसरे को भी बचा लेता है। और कोई व्यक्ति केशीराज व्यास के जैसा होता है जो स्वयं को भी बचाता है और परमात्मा को भी बचा लेता है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा गलत किया हुआ कार्य संपूर्ण संप्रदाय के ऊपर कलंक लगाने वाला काम होता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि तुमने अपनी तो रक्षा की, साथ में हमारे इस मार्ग की, परमार्ग की, धर्म की भी तुमने रक्षा की है। तो ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी केशीराज व्यास के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। तथा पुनरागमनी जोगिनी पोते अनुवादो। उसके पश्चात दोबारा जाने पर उसी स्त्री को, उसी कन्या को दोबारा मिलने के लिए भेजना और आचार्य श्री नागदेव जी ने अपने जीवन की ऐसी ही एक घटना का वर्णन करना। भगवतो वासी के शोभा सादे मणितले, आता तुमा भूता तीर्थ जाए। तो बहुत समय व्यतीत होने के बाद एक बार आचार्य श्री नागदेव जी केशीराज व्यास जी से कहते हैं कि रे केशीराज व्यास, अब तुम दोबारा उसी गांव के अंदर जाओ और दोबारा उसी घर में भिक्षा मांगने के लिए जाओ जिस घर में तुम पहले भिक्षा मांगने के लिए गए थे। केशोवासी मानिले। तो केशीराज व्यास जी ने आचार्य श्री की आज्ञा को मान लिया। केशोवासी आकुला मणि मणि तले, हे देहि तुल्यासी कारण, भगवाते गेले अटना चेनी क्रमे। तो केशीराज व्यास जी ये घटना होने के बाद उनके मन के अंदर एक भाव निर्माण हो जाता है। वो भाव क्या था? वो अपने मन में सोचते हैं कि ये जो देह है, ये देह कैसा है? ये अनिष्ट का कारण बना। विजय क्या कहते हैं कि ये जो मेरा इतना सुंदर देह है, ये देह इस अनिष्ट का कारण बन गया। कहीं इस देह के कारण मैं परमात्मा ना हो जाऊं, ऐसा वो अनुताप करने लगे, दुख करने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? अटनादि क्रम से फिर चर्या करने के लिए निकल गए और अपने देह को उन्होंने बहुत कृश कर लिया। स्नान वर्जित किया, भोजन इत्यादि वर्जित किया, चर्या करनी प्रारंभ करी, जिससे क्या हुआ? उनका जो सुंदर शरीर था वो मलिन होना शुरू हो गया, गया, जो अच्छा शरीर था वो कृश होना शुरू हो गया।
अत्यंत अप्रास्य केले, बहुत सारी तपस्या करके अपने शरीर को उन्होंने बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। भगतयाची गावती बाह्याच्या घरा भिक्षे गेले, तो अपने शरीर को कृष करने के बाद केशीराज व्यासी उसी गांव में, उसी घर में, उसी स्त्री के सामने भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तब समय जीते उभी असे केशोबासाते देखिले, आनी ऐसी पचकरोनी थुमकली। तो जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां पर क्या है, उस समय वो जो स्त्री थी वो घर में सामने खड़ी हुई है। तो उसने जब केशीराज व्यास जी को देखा, वो सामने क्या देखती है कि ये कैसा गंदा सन्यासी मेरे सामने आया है, और जाकर उनके सामने वो थूकती है, कितना गंदा शरीर है, ये कौन मेरे सामने आ गया। मनोनी स्वाभाविकची आनी करांतु गेली, क्योंकि ये स्वाभाविक था, जब हमारे सामने कोई गंदा व्यक्ति आएगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे, और ऐसा करके घृणा उत्पन्न करके वो स्त्री घर में चली जाती है। देखिए वही केशीराज व्यास, पहले वो स्त्री उस शरीर के ऊपर मोहित होकर अपने सारे नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करके घर से निकल जाती है। उसके भी भाई होंगे, उसके भी पिता होंगे, शादी हुई नहीं हुई, और आज वही शरीर सामने है और वहां पर वो थूक रही है। क्योंकि ये जो भोग कहे जाते हैं ये शरीर के साथ पैदा भी होते हैं और शरीर के साथ ढल भी जाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा इसीलिए बार बार कहते हैं कि भोगों से दूर रहना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रमी है तो भोगों को नियम के अनुसार भोगना चाहिए। तो ऐसे वो जो स्त्री थी घृणा उत्पन्न करती है, थूकती है, घर में चली जाती है। ये दुलेनी की शुभासी बाहिया पड़ली, हानवे में श्री चक्रधराचा केशवद्या मनोनी नाम सारिले। तो केशीराज व्यासी ने क्या किया, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो अंदर से बहुत खुश हुए और खुश होकर अपनी बाजुएं ऊपर करते हैं और क्या कहते हैं, ये देखो मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का केशीराज ऐसा अपना नाम लेके अपनी प्रशंसा करती है। जैसे कोई पहलवान कुश्ती जीतने के बाद अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं इतना बड़ा बड़ा रेसलर हूं, मैंने जीत लिया। इंसान को जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन काम को जीतना बहुत मुश्किल है। तो आज केशीराज व्यास उस समय भी काम इंद्रियों को जीते हुए हैं, आज भी जीतकर अपना नाम लेकर अपने आप को शाबाशी दे रही है कि जिस स्त्री के ऊपर, शरीर के ऊपर वो स्त्री मोहित हो गई, आज इसी शरीर को वो थूक कर गई है, मेरा काम सिद्ध हुआ। तैसी जीत्या गुरुवाच्या ठाया गेले। तो इस प्रकार का घटनाक्रम होने के बाद उसी महादेव के मंदिर में केशीराज व्यास चले जाते हैं, जिस मंदिर में वो पहले गए थे। तेज फुटा मुख्य करुणी योगी जीतले गुरुवे टेविले होते। तो वहां का जो पुजारी था उसने क्या किया हुआ था, केशीराज व्यास जी का सारा सामान संभाल कर रखा हुआ था। जब केशीराज व्यास जी आए तो सारा सामान उन्होंने उनको वापस लौटा दिया। मग के दुल्हनी काले भटूबा साजिया भेटी आले। तो ऐसे बहुत समय चर्या करने के बाद, बहुत समय बीतने के बाद केशीराज व्यास जी आचार्य श्री नागदेव जी से मिलने के लिए आते हैं। तवादी जी भटोबासी मणि तले केशोद्यायी तू असे कालाते पाठी मोरे करुणी। तो केशीराज व्यास जी के आने से पहले ही आचार्य श्री नागदेव जी फिर भविष्यवाणी करते हैं
कि मेरा केशीराज व्यास आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है, वो जीत कर आ रहा है, काल को और काम को जीत कर वो मेरे पास आ रहा है, ऐसे प्रशंसा करती है। भगवान भगयुनी मांगोते मणि तले, भटोबा साथोर सुख जाले। आने के बाद नागदेव जी को फिर पूरी की पूरी व्यवस्था बताई, घटना बताई। आचार्य श्री नागदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। मगयावरुणी किती घटना गेली, किती चर्या केलिया। तो इसके बाद आचार्य श्री केशीराज व्यास जी ने पता नहीं कितनी बार वो अटनादि क्रम के लिए परिभ्रमण के लिए गए होंगे और कितनी उन्होंने चर्या की होगी। एक चर्या 12 साल की कही जाती है, और इन्होंने अपने जीवन में 1 चर्या, 2 चर्या, 3 चर्या, 4 चर्या कितनी की है, तो शास्त्रकार कहते हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है। हे स्मृति मले कोया पास सांगती, आनी धर्म वार्ता करी थी। ये जो स्मृति है, हमारे पंथ के बहुत बड़े आचार्य हुए मले कोया पास, तो ये जब धर्म वार्ता किया करते थे, अपने शिष्यों के साथ बैठते थे, तो इस स्मृति को वो बार-बार बतलाया करते थे। यावरी भटोवासी मणि तले, एक कल्याण न करावेगा। ऐसी घटना को सुनने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने सभी साधकों से निवेदन किया कि किसी भी साधक ने अकेले अटक के लिए नहीं जाना है, परिभ्रमण करने के लिए अकेले नहीं जाना। एक वेल में अटन जी अटनी विड़ी चारित्रा स्नाना, एका देवला गीला तब ते देख जोगिनी की आली। तो ऐसे बताते हुए आचार्य श्री नागदेव जी अपने जीवन की घटना बताते हैं कि एक बार अटन करते हुए मैं भी एक ऐसे गांव में गया, और वहां पर क्या हुआ कि एक जोगिनी अर्थात किसी अन्य संप्रदाय की जो साध्वी है या जो जोग करते हैं, वो ऐसी स्त्री मेरे पास आती है। तिया मणि तलेगा, और वो जोगनी मुझे आकर क्या कहती है, पिंडे पिंडू खेलो। वो कहती है कि आओ शरीर के साथ शरीर का जो खेल खेला जाता है, उस खेल को खेलते हैं। तब मियां मणि तले जाए परते। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि अरे फिर मैंने उस जोगनी को कहा कि अरे जाए परते, अरे जोगनी यहाँ से पीछे हट जा। आनी ते दोनी निगाला, और मैं उस गांव से वहां से आगे की तरफ मैंने प्रस्थान किया, मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुका। त्यामनी तले पड़का काई तुमचे पोते जाइल। तो जब आचार्य श्री नागदेव जी ने वहां से भागना शुरू किया, तो वो जोगनी क्या कहती है कि अरे साधक क्यों भाग रहे हो, क्या तुम्हारे जो पोते हैं, पोते अर्थात जिसे हम बोरी बोले या दरी बोले, क्योंकि सन्यासियों के पास क्या है, एक दरी होगी बैठने के लिए, एक बर्तन होगा, और उनके पास क्या होगा। तो वो जोगनी कहती है कि भागते क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी दरी खींच रही हूं या तुम्हारे वस्त्रों को छीन रही हूं, क्यों भागते हो। मियां मणि तले पोते जाइलते माझेगी तुझा सावे मां जाओ। तो नागदेव जी कहते हैं कि रे जोगनी, हमारा जो जाएगा सो जाएगा, हमें पता है कि हमारा क्या जाएगा, अब तुम यहां से पीछे हट जाओ। यही से मनोनी आने का निद्रा स्थाना गीला। ऐसा बोलकर आचार्य श्री नागदेव जी वहां से चले जाते हैं। तात्पर्य अर्थ सिद्धांत, हमारा ये जो जय कृष्ण संप्रदाय है, ईश्वर धर्म है, इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता क्या है कि यहाँ पर अंदर आने का तो रास्ता है, किंतु बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। आप नाम ले सकते हो,
आप बोलो कि मैं नाम लेकर नाम को छोड़ दूंगा, वो चलता नहीं। छोड़ सकते हो, नाम भूल जाओगे, मंदिर नहीं आओगे, लेकिन आपको उसका पाप लगेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कोई संत सन्यासी संन्यास लेने के बाद यदि काम रूप क्रिया करते हैं तो इस सृष्टि के अंदर जब तक सृष्टि रहेगी परमात्मा उसे ना तो ज्ञान देंगे और ना ही उसका उद्धार होगा। मतलब जब परीक्षा में नकल मारते हुए पकड़े जाएं और हमारी आंसर शीट के ऊपर रेड कलर से कांटा लग जाए तो 3 साल के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन नहीं देती। तो परमात्मा भी किसी साधक ने संन्यास लेने के बाद यदि विकारात्मक क्रिया करी, संबंध किया, तो परमात्मा जब तक सृष्टि रहती है तब तक परमात्मा उस जीवात्मा का मुख नहीं देखते। इसीलिए जो साधक ज्ञान युक्त होकर अनुसरण ग्रहण करते हैं वो जानते हैं कि हमारा क्या जाएगा। आचार्य श्री नामदेव जी जानते हैं कि मेरा क्या चला जाएगा, क्या मेरे से छूट जाएगा, इसीलिए वो वहां से भाग रहे हैं। इसीलिए केशीराज व्यास वहां पर भाग रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्पष्ट एक बात बोली है कि नर विरु आदि परि विषय विरु नहीं, कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु को जीता जा सकता है, इंसान को जीत सकता है, लेकिन काम को जीते ऐसा इंसान कोई भी नहीं है। परमात्मा भगवान अपने मुख से ही बोलते हैं। और दूसरी तरफ परमात्मा हम लोगों को जब हम आचार पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले फुल स्टॉप यहीं पर लगाते हैं कि विकार विकल्प शून्य, कि अगर मेरे बनना है तो विकार भी 0 और विकल्प भी 0 होना चाहिए। कल दशहरा है, लोग बोलेंगे कि रावण सड़ेगा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, भीड़ दिखती है, पटाखे चलते हैं, खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है खरीदकर। और दुर्गाना मंदिर में जाओ तो वहां पर हनुमान जी के दिव्य स्वरूप देखो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सुनते हैं। किंतु परमात्मा कहते हैं कि मेरा अगर बनना है तो विकल्प शून्य होना पड़ेगा। भाई तुम दशहरा देखने के लिए नहीं जा सकते। और परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरा बनना है तो विकार की शून्यता चाहिए, 0। ठीक है, मन चंचल है, भागेगा, पर आपको उस चीज को शून्यता पर रखना है। माइनस पर लेकर जा सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे परमात्मा चैलेंज देकर काम करवाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने, अब परमात्मा के लिए हम इस वस्तु को क्यों छोड़े। लोग कहते हैं कि भाई एक जिंदगी मिलनी, उसमें भी तुम लोग ना खाते हो, ना पीते हो, ना बाहर जाते हो, ना मौज करते हो, ना मस्ती करते हो, किस तरफ मुंह उठाया, क्या मिलेगा तुम्हें। पर याद रखिए, काम सुख होता है कुछ समय के लिए, क्षणिक। परमात्मा जो अपना आनंद प्रदान करेंगे वो चिरकाल तक रहेगा और उसकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा, यदि कोई संत आज के समय में परमात्मा के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, खाने के मामले में, अपने शरीर के मामले में, इंद्रियों के मामले में, या किसी भी चीज के मामले में, तो परमात्मा उसका 1000 गुना करके आगे प्रदान करेंगे। इसलिए परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तूने अनंत जन्म इस संसार को दिए, कभी तू लकड़हारा बना, कभी तू लोगों के कपड़े सीने वाला व्यक्ति बना, कभी तू किसान बना, तो कभी तू क्या बना, और कभी तूने अपनी पत्नी को जन्म दिया, कभी तूने किसानी को जन्म दे दिया, कभी तूने किसको जन्म दे दिया, तुझे कुछ मिला नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब जितना जन्म शेष बचा है, ये नहीं कि जन्म अगला होगा तब जाके सोचेंगे, आज
आप इस तथ्य को, इस सिद्धांत को यहाँ पर सुन रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं कि जितना जन्म शेष बचा है, एक जन्म मुझे देख, फिर तुझे मैं क्या देता हूं, फिर मेरे से बात करना। इसलिए परमात्मा इस सैक्रिफाइस के बदले हम लोगों को कुछ देने वाले हैं। इसीलिए केशीराज व्यास और आचार्य श्री नागदेव जी और आज जितने हमारे संत हैं छोटी उम्र के, अपने घर बार को त्याग कर, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, 20-20, 22-22, 25-25 साल की उम्रें हैं, इतना बड़ा त्याग करके घर से निकले हैं, तो कुछ प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सिद्धांत बतलाते हैं और आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हमारा जो जाएगा सो हम जानते हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यही से मनोनी यानी का निद्रा स्थाना गेले। तो ऐसा उस जोगनी को बोलने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी किसी दूसरी जगह पर निद्रा करने के लिए चले जाते हैं। मनोनी अनुभवी जिया गोष्ठी सांगी दली। तो ऐसे बात करते करते आचार्य श्री नागदेव जी ने अपने जीवन की अनुभव वाली और बहुत सारी बातें अपने शिष्यों को आचार्य श्री नागदेव जी ने बतलाई। मनोनी कल्याणना अटन न करावेगा भगतोग दोगी दादा। आनी जोग जोगी बाहु यही सी व्यवस्था की ली। उसके बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने एक नियम को परिवर्तित किया। पहला नियम भगवान जी ने बनाया था, वो क्या था कि साधक को अकेला रहना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति आन पड़ती है तो आचार्य श्री नागदेव जी ने वो नियम बदला। वो नियम क्या? आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि यदि जो पुरुष वर्ग है उन्होंने अटनादि क्रिया पर जाना है, परिभ्रमण के लिए जाना है, तो उन्होंने दो जाना चाहिए, अकेला किसी ने नहीं जाना। और जो स्त्रियां हैं उन्होंने परिभ्रमण के लिए जाना है तो उन्हें चार भाइयों ने जाना है, अकेला किसी ने भी नहीं जाना। ऐसा उन्होंने नियम का जो बदलाव है यहाँ पर किया। महातार दाम पूर्वक भटुवासी मार्गा प्रार्थने। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कुछ पैसे जोड़कर रखे हुए हैं, तो उन पैसों का प्रयोग संपूर्ण मार्ग के लिए हो, इस विषय में सभी से उन्होंने प्रार्थना करी। एक वेला ऐसी दुर्भिक्ष पड़िले। एक बार क्या हुआ कि बहुत समय तक बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के कारण दुष्काल पड़ जाता है। भिक्षुकासी भिक्षा नहीं। तो जो भिक्षुक थे भिक्षा मांगने के लिए जाया करते हैं, उनको भिक्षा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी के पास 700 प्लस साधक रहते हैं। तो 700 लोग एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए तो कितना अन्न लोगों को बनाकर रखना पड़ता होगा। 700 नहीं, 500, 400, 300 तो साथ में रहते ही हैं। भिक्षुकी भिक्षी दाती जोड़िए दोनी जाली पूर की थी। तो सारे के सारे जो महात्मा जी थे भिक्षा मांगने के लिए जाया करते हैं, तो भिक्षा में क्या है, बहुत बासी रोटियां, वो भी 1 या 2 छोटी सी रोटियां उनको प्राप्त होती है। बटोबास भिक्षा थोड़ी देख दिल आनी पचन घाल दिल बनोनी भिक्षु की झोली तली चिंदिया घाली दी। तो जो सारे महात्मा जन थे बहुत अच्छे थे, वो क्या कहते हैं कि हमें भिक्षा थोड़ी मिलती है, तो हम जब नागदेव जी को झोली दिखाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आज भी परंपरा है भिक्षा मांगने के बाद जो बड़े गुरुजी संत वहां पर हैं उनको झोली दृष्टिपुत करवाई जाती है, दिखाई जाती है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है, फिर भोजन किया जाता है। तो सारे के सारे महात्मा क्या कहते हैं कि हम
झोली लेकर नागदेव जी के पास जाएंगे तो वो जब देखेंगे कि झोली में रोटी तो आई नहीं, भिक्षा तो आई नहीं, वो फिर क्या करेंगे, रोटी बनाने का आदेश देंगे। इसीलिए सारे महात्मा क्या करते थे, झोली के नीचे फटे पुराने कपड़े डालते थे, ऊपर एक कपड़ा डालते थे, ऊपर रोटी डालकर लेकर जाते थे, ताकि नागदेव जी को लगे कि झोली भरी हुई है। ऐसे सभी ने अपनी झोलियां कपड़े से भरनी शुरू कर दी। वही भिक्षा देवी, तो उन कपड़ों के ऊपर भिक्षा का जो अन्न था वो रख देते थे। मगभटो वासा झोलिया दृष्टि भूत करी थी, आनी गंगे भोजन करा विराजाती। ऐसा करके नागदेव जी को झोलियां दृष्टिपूत करवाते और गंगा के पास जाकर जो भोजन मिलता था वो कर लेते। यही सारी की दिसी बटोबासी, एकाची झोली सी तली हाथों घालोनी भिक्षा चलली। तब हलु हलु लागली काई पार, झोल हलु झोले का मनोनी भीतर अन्न ऐसे केले। तब तली चिंदिया देख लिया, बगोगे जी ऐसे रागिले। तो एक दिन क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी को कोई महात्मा जी झोली दृष्टिपूत करने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, झोली को नीचे से ऐसे उठाया। तो उठाते हैं, उनको लगा कि झोली तो बहुत हल्की दिखाई देती है, तो उन्होंने क्या करा, ऊपर से अन्न उठाया और नीचे क्या देखते हैं कि चिंदियां अर्थात छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े भरे हुए हैं। और ये दृश्य देखकर आचार्य श्री नागदेव जी हक्के बक्के रह जाती हैं कि मेरी इतनी चिंता कि हमारे जो आचार्य हैं उन्हें भोजन न बनाना पड़े, हमारे करके इनको तकलीफ ना आए, इसलिए हम रोटी कम खा लेंगे लेकिन इनको तकलीफ नहीं देंगे। तो ये देखकर आचार्य श्री नागदेव जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वस्तु को अगर हम देखें है कुछ नहीं। वो सारे के सारे महात्मा नागदेव जी के पास आ सकते थे, बोल सकते थे भाई आप गुरु हो, आपको तो भगवान जी ने आचार्य बनाया, अधिकरण बनाया, रोटी नहीं मिल रही, रोटी लाओ, तो नागदेव जी को लानी पड़ती। लेकिन उन्होंने अपने गुरु को कष्ट देने की बजाय खुद भूखा रहना मंजूर किया। ये श्रद्धा की बात होती है, नम्रता की बात होती है, प्रेम की बात होती है। तो ऐसी अवस्था देखकर आचार्य श्री नागदेव जी बिल्कुल चुप हो जाती है। दुर्भिक्ष पड़ी ऐसी ऐसी गड़ले। तो उसके बाद आचार्य श्री नागदेव जी को पता चल गया कि ऐसे दुष्काल पड़ा हुआ है और गांव में शहर में भोजन बिल्कुल भी नहीं है। मगवली जा निद्रा स्थानी अवगे बैसले होते। तो सारा दिन बीता, रात का समय हुआ, सभी आश्रम में वापिस आए, तो अपने अपने निद्रा स्थान पर सारे के सारे जो महात्मा जन हैं, बाइयां हैं, बैठे हुए। आनी भटोबासा पुला स्थानी उनी उठिले, उभ्या ठाकोनी हाथ जोड़ूनी प्रार्थिले। आचार्य श्री नागदेव जी अपने स्थान से उठे और जहां पर सारे महात्मा जन बैठे हैं वहां पर आकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। तुम्ही अज्ञा श्री चक्रधराजिया दुरासा, तरी मी मांगेन तेमज त्यावे, जैसे मनोनी अज्ञा दंडवत घातले। तो अगर आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया, तो नागदेव जी क्या करते हैं, सबसे पहले संपूर्ण मार्ग के समक्ष हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना भरे शब्दों में कहते हैं कि आप सब मेरे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पंथ की धुरा हो, आप मेरे भगवान के सब साथी हो, अनुयायी हो, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। और वो प्रार्थना कैसे है, शब्दों से नहीं की गई।
आचार्य श्री नागदेव जी ने ये शब्द बोलते हुए परमार्थ को दंडवत डाले। तब अवघी गज बजोनी उबे ठाकले, तो सारे के सारे जो महात्मा जन थे वो आश्चर्यचकित हुए और फटाफट आ खड़े हो गए कि हमारे जो आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमें दंडवत डाल रही है, ये बात अच्छी नहीं है। अवघा मणि तले उठा उठा भटो मागाल देउनी, तो सभी ने प्रेम भाव से एक स्वर में कहा कि हे आचार्य श्री नागदेव जी उठिए, आप जो मांगना चाहते हैं हमें आदेश कीजिए, आपको दंडवत डालने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं, आप मांगिए तो सही। भटोबासी मणि तले बज महतार दाम आला से तो विनियोगवा, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मुझे बुढ़ापे के लिए कुछ द्रव्य किसी ने संपादित किया हुआ है, तो वो जो पैसा है वो आप सब अपने उपयोग में लेकर आओ, वो पैसे मैं आप सबके उपयोग में लाना चाहता हूँ। आजी लागोनी माजी की भिक्षा ख्यावी, तो आज से एक समय की भिक्षा, एक समय की पंगत आप मेरी स्वीकार करो। देखिए परमार्थ के प्रथम आचार्य जिन्हें श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का सन्निधान रहा, जिन्हें भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का सन्निधान रहा, वो अपने पंथ की महात्माओं को दंडवत डालकर प्रेम से क्या कहती है कि मेरी एक पंगत, मेरी एक भिक्षा आप स्वीकार करो। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? जबकि नागदेव जी के पास कोई इतना पैसा नहीं है जितना हम लोगों के पास है, वो तो कुछ पैसे किसी ने दे दिए कि आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप रख लीजिए। तो नागदेव जी प्रार्थना भरे शब्दों में कहते हैं कि मेरी एक भिक्षा आप लोग स्वीकार करो, बाकी आप भिक्षा मांगते रहो जितनी मांगनी है, पर एक समय का भोजन आप मेरी तरफ से स्वीकार करो, क्योंकि नागदेव जी अन्नदान का और संतों का महात्म्य जानते हैं और क्रिया की विधि की श्रेष्ठता को जानते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। भगवता मानिले, तो सभी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, हम आपकी आज्ञा को मानते हैं। भगवतो वास रंधन कर विधि, उसके बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने आश्रम में ही सभी के लिए भोजन बनवाना आरंभ कर दिया। भिक्षुके भिक्षानि मोसारिति, भगवतो वासाची की भिक्षा की थी। तो जो सारे महात्मा भाइयां थी, एक समय भिक्षा मांगती जाती है, भिक्षा लाती है, और एक समय का भोजन आचार्य श्री नागदेव जी जो भोजन बनवाते हैं वो स्वीकार करते हैं। एकी पूरी वर्ण कड़ी भातु काही पत्र शाक, यही सिया बुलाली भिक्षा घेऊनी गंगे जीवाव्या जाती। तो वहां पर अब भोजन में बनता क्या था? एक ही पोली, पोली कहते हैं चपाती को, चपाती अर्थात छोटी नहीं बड़ी। आप महाराष्ट्र में जाओ तो वहां पर जो रोटी है वो कितना उसका साइज रहता है, तो वहां पर रोटी बनानी शुरू की। वरण, वरण कहते हैं दाल को। कड़ी, कड़ी मतलब जो हम कड़ी खाते हैं। भातु, भात कहा जाता है चावलों को। काही पत्र शाक, पत्र शाक अर्थात कोई पत्तों की सब्जी, जैसे साग है और पालक होती है, बाथू होती है, तो ऐसी जो पत्तों की सब्जी होती है वो कोई ऐसी पत्ते की सब्जी बनती है। तो सारे महात्मा जन क्या किया करते कि अपने बर्तन में अपना अपना भोजन लेते और गंगा के पास जाकर अपना अपना भोजन किया करते। शोधु, शोधु अर्थात किसी एक महानुभाव की वासना के अनुसार। या परि भटो वासांचे द्रव्य उपयोगा गिले। इस प्रकार
आचार्य श्री नागदेव जी का जो द्रव्य का जो पैसे थे वो उपयोग में चले गए। तब सुकाल साला मगनी गति, तो कुछ समय के पश्चात दुष्काल जब समाप्त हो गया तो सभी महात्माओं ने नागदेव जी से निवेदन करा कि अब सुकाल हो चुका हुआ है, अब हमें सारी की सारी जो भिक्षा है वो पूरी प्राप्त हो जाती है, तो अब आप भोजन बनवाना बंद कर दीजिए। तो सबने ऐसे निवेदन किया, उसके बाद भोजन कराना बंद कर दिया। साकाई पिते मृतानुवादी दशक्रिया निराकरणी। साकाई ये कोई एक वासनिक है, तो इनके जो पिता हैं उनका देहांत हो जाता है, तो देहांत होने के बाद दशक्रिया लेने के लिए निराकरण करना मना करना। साकाई सीति वासनिकी भटोवा सांची शिष्य, तो सकाइसा नाम की स्त्री वासनिक है और आचार्य श्री नागदेव जी की शिष्य है। त्याजे पिते सरले, तो समय काल की गति के अनुसार सकाइसा के जो पिता है उनका देहांत हो जाता है। तीर्थयांचाली मुसारुनी भटोबा सावासी आदि, तो सकाइसा क्या करती है कि अंतिम संस्कार की जो विधि रहती है वो सारी की सारी विधि समाप्त करने के पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी के पास आती है। ये तांची भटोबासी मणितली काई करुणियालिति साकाई, तो जैसे ही साकाइसा नागदेव जी के पास आई तो आचार्य श्री नागदेव जी उसे कहते हैं कि रे साकाइसा क्या करके आई हो। तीही मणितली बाली बड़ा पिली लाउनी, नाली बड़ा पिंपली लाउनी, तो क्या कहती है कि जो भी कर्म कांड का जो काम होता है, जो सबको करना पड़ता है, वो करके आई। मगभटोबासासी दंडवत खातले भेटी जाली, उसके बाद साकाइसा ने आचार्य श्री नागदेव जी को दंडवत डाली और उनसे मिलती है। सरिसे का ही द्रव्यानि ले होते, तो साकाइसा ने अपने साथ कुछ पैसे इत्यादि लाए हुए हैं। भटोबा साथी भूसीले भटोगा ही आनी ऐसे तरी जीवन करो, तो साकाइसा आचार्य श्री नागदेव जी से पूछती है कि भटो मैंने कुछ पैसे लाए हुए हैं, तो क्या मैं आपको भोजन करवाऊं, संपूर्ण मार्ग को पूर्ण करूं। भटोबासी मणितले, आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं तो वासनिक नवे त्याजे अन्न कोन घेल कोनी गति, तो नागदेव जी कहते हैं कि साकाइसा तेरे जो पिता हैं वो नामधारक नहीं थे, तो उनके नाम का अन्न भोजन कोई भी नहीं खाएगा। कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। शोधु आपुले मनोनी कर सील तरी 30 संख्या लूट लिया घेतिल, तो किसी एक महानुभाव की वासना के अनुसार आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि यदि तूने अपनी तरफ से सबको भोजन करवाना है तो 10 दिन का समय निकलने के बाद सबको भोजन करवाना है। भक्ति योगी चिराहिली, तो ऐसी बात सुनकर साकाइसा चुप हो जाती है। 33 लौट लिया भटोबासा ते मांगुते प्रार्थिले भटोबासी मानिले, तो 10 दिन का समय जब व्यतीत हो गया उसके बाद साकाइसा ने पुनः आचार्य श्री नागदेव जी से निवेदन किया कि मेरे पास कुछ द्रव्य है, मैं आपको भोजन करवाना चाहती हूँ, तो नागदेव जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। मगती भटोबासांसी अवज्ञा सहित अभ्यागत के लिए ते, तो साकाइसा ने
सभी को निमंत्रण दिया, भोजन बनाया, सबको भोजन परोसा, सभी ने भोजन का स्वीकार किया। तो यहाँ पर जिस 10 क्रिया विधि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, तो ब्रह्म विद्या सिद्धांत के अनुसार व्यवहार रूप के अंदर जितनी भी 10 दिन के बाद क्रियाएं की जाती हैं, 13वीं की जाती है, साल के बाद बरसी जो होती है वो की जाती है, 4 साल के बाद चोरी की जाती है, उसके बाद हर साल जो भी जिनका विधान है वो करते हैं, और श्राद्ध किए जाते हैं, श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या सिद्धांत के अनुसार 10 दिन के बाद किसी भी जीवात्मा के निमित्त कोई भी क्रिया क्यों न की जाए, उस जीवात्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और मरने के 3 घंटे के बाद से लेकर पूरे 10 दिन तक उस जीवात्मा के निमित्त जो भी क्रिया की जाए वो उसको अवश्य प्राप्त होती है, ऐसा सिद्धांत है। क्योंकि 10 दिन के बाद वो जीवात्मा अपनी अगली योनि में चला जाता है। मान लीजिए 10 दिन किसी जीवात्मा को हुए मृत्यु हुई, तो जैसे राजू श्रीवास्तव जी जो कॉमेडी करते हैं, उनका देहांत हुआ श्राद्ध के अंदर, तो 10 दिन समाप्त हो चुके हैं। 10 दिन के बाद वो जीवात्मा नरक योनि में चला गया, देवताएं उसे नरक भुगवा रही हैं, और आप उस जीवात्मा के निमित्त श्राद्ध कर रहे हो, कौवे को खीर खिला रहे हो, पूरी खिला रहे हो, ब्राह्मण को खीर खिला रहे हो, पूरी खिला रहे हो, तो वो खीर पूरी का नरक में पहुंचेगी, किंवा वो जीवात्मा स्वर्ग में गया हुआ है, जैसा कर्म होगा वैसा वो कहीं भी जा सकता है, तो वो स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोग रहा है, और आप श्राद्ध करते हो, पूरी खिला रहे हो, खीर खिला रहे हो, जहां पे दिव्य भोग प्राप्त हो रहे हो वहां पर खीर पूरी का क्या ताल्लुक है। तो ऐसे 10 दिन के बाद वो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुरूप स्वर्ग, नरक, मृत्यु, पाताल, ईश्वर प्राप्ति इत्यादि कर्म फलों में चला जाता है, और हमारी परिधि से वो बाहर चला गया, हम उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। करना है तो 10 दिन के अंदर ही किया जाना चाहिए। महात्म्या विजन निरोधानुवादो, किसी महात्मा को विजन पर जाने से कष्ट हो रहा है, उसका अनुवाद करना। विजन किसे कहते हैं, मैंने आप सबको बहुत बार बताया हुआ है। विजन भिक्षा मांगना, कोई बात नहीं। विजन अर्थात वी उपसर्ग जन, वी विरोधीन जन, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, एकांत स्थान उसे कहते हैं विजन। तो भगवान जी ने हमें आज्ञा दी हुई है, अटन करना चाहिए, विजन करना चाहिए, भिक्षा और भोजन, निद्रा, प्रसाद सेवा, ऐसी भगवान जी की 4 नित्य विधियां हैं, 4 निमित्त विधियां हैं। जब ब्रह्म विद्या शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसका सविस्तार विश्लेषण आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर विजन अर्थात कि किसी एकांत स्थान में जाकर, किसी पेड़ के नीचे जाकर परमात्मा का स्मरण करना, ब्रह्म विद्या शास्त्र के सिद्धांतों को याद करना इत्यादि। कवनीय की भटू बासा बासी भिक्षा की ली, तो कोई एक साधक जिन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी के पास आकर संन्यास ले लिया, त्यांसी विजनाची आवड़ी नाही, तो उनको उनकी प्रवृत्ति क्या थी, उनको बातें करने का शायद बहुत शौक होगा, इसलिए वो विजन पर जाते ही नहीं थे, उनको बहुत कष्ट होता था। भिक्षु दयाते बोलाओ बोलाओ विजनानी थी, तो जो बाकी के महात्मा लोग थे वो कहते चलो चलते हैं, विजन के लिए टाइम हो गया, चलो चलते हैं। ते देखोनी भटुवासी मणितली, विजना जाता या कैसा होता है,
मनोनी कलिए जे प्रमाण उच्चारिले। तो ऐसी बात आचार्य श्री नागदेव जी ने देखी तो नागदेव जी कहते हैं कि देखो इसको विजन पर कैसे लेकर जाया जा रहा है, जैसे इसको खींचा जाता है। तो वहां पर आचार्य श्री नागदेव जी ने भगवान जी के सूत्र का उच्चारण किया कि क्या कि विजन पर लेकर जाना जैसे किसी को शमशान घाट लेकर जाना ऐसा प्रतीत होता है। यहां पर मुझे कभी कभी लगता है कि एक सामूहिक स्मरण यहां पे रखना चाहिए। हम लोग स्मरण बिल्कुल ही नहीं करते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो कभी कभी लगता है कि जब सामूहिक रूप में हम कुछ करेंगे तो कुछ आपके बहाने हम बैठेंगे, हमारे बहाने आप बैठ जाओगे। तो मुझे भगवान जी का यही वचन याद आता है, मैं कहा किसी ने नहीं बहना, सबने बोला कब भागे यहाँ से, कब भागे यहाँ से। इसलिए वो भाव पैदा होकर उसी समय खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग भीड़ पसंद करते हैं, हम एकांत तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और परमात्मा उसी को मिलते हैं जो अंदर से भी एकांत अवस्था में विचरण करता है और बाहर भी एकांत अवस्था के अंदर जो विचरण करता है। तो आप लोग और हम लोग पेड़ के नीचे तो जा नहीं सकते, मंदिर तो आ सकते हैं। तो कभी आपका अगर विचार बने कि चलो मंदिर जाते हैं, आधा घंटा बैठ के स्मरण ही करें, तो आकर मंदिर आकर बैठकर जो सामूहिक स्मरण होता है उसको हम कर सकते हैं। लेकिन जीवात्माओं की प्रवृत्ति कैसी है कि हम ऐसी विधियों से भागते हैं, हमारा मन नहीं लगता। तो ऐसी बात आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर बतलाते हैं। रांधवनकारी अन्न प्रदानी गौराइसा शिक्षापन। रांधवनकारी अर्थात जो हलवाई है, भोजन बनाने वाली जो स्त्री है, उसको अन्न देने पर गौराइसा को शिक्षापित करना, दंडित करना। एक वेल बहुत समुचयो झाला, ते अन्न निफजाव्या एकी ब्राह्मणी बोलाविली। तो एक बार आचार्य श्री नागदेव जी, निब्बा नामक गांव है परभणी के पास, वहां पर आचार्य श्री नागदेव जी ने आश्रम बनाया हुआ है। तो कोई समय ऐसा आया कि नागदेव जी के पास बहुत सारे महात्मा भाइयां इकट्ठे हो गए, 1000 से ऊपर। तो उस समय प्रॉब्लम क्या आई कि ऐसे लोग, छोटा सा गांव, सारे भिक्षा मांगने जाएंगे तो सब दुखी हो जाएंगे। इस एक महात्मा गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो वहां पर नागदेव जी ने क्या किया कि एक स्त्री को भोजन बनाने के लिए आश्रम में रख दिया। तियेसी भटोबासी चारी रुके देव के लिए, तो उसको 4 रुके, अब उस समय का ये कोई माप है, उन्होंने फिक्स किया कि दिन के 4 रुके तुझे हम दे दिया करेंगे, तुम्हें भोजन बनवाना है। रंदन झाले, तो उस ब्राह्मणी ने क्या किया, सारे महात्माओं को भोजन बनाया। तियेसी चारे रुके देव बिली आज्ञा विधि। तो भोजन बनाने के बाद उस ब्राह्मणी को नागदेव जी ने 4 रुके जो थे वो से दिए और आज्ञा दी कि अब तुम यहाँ से घर जा सकते हो। भगवानी जालिया उगी जीविली। उसके बाद सारे के सारे महात्मा लोग पंगत में बैठे, सभी ने भोजन इत्यादि किया, जो उनका नियम था वो सारा। तब गौराइसी दिए दे बुलाओनी आनीले। तो भोजन सारे महात्माओं का हो चुका है, तो गौराइसा ने क्या किया, वो जो ब्राह्मणी थी उस ब्राह्मणी को बुलाकर वापस लेकर आती है। आनी थी जे ओटिए दोनी बेट माने पुरिया घात ले। तो गौराइसा ने क्या किया, उस ब्राह्मणी को, मांडे बने हुए हैं, मांडे अर्थात पूरन पोली आप लोगों ने शायद खाई होगी। तो पूरन पोली का ही दूसरा रूप होता है मांडे।
बड़ा साइज है, बीच में चने की दाल को गुड़ डालकर वो बनाया हुआ है, आपको शायद आता होगा। तो गोराइसा क्या करती है कि पूरियां बची हुई है, मांडे बचे हैं, एक लिफाफे में कपड़े में बांधकर उस ब्राह्मणी को वो दे देती है। ते भटोबासी देखिए तिएसी जाऊ दिदले। तो आचार्य श्री नागदेव जी सब कुछ देख रही हैं कि गोराइसा क्या कर रही है। और नागदेव जी ने कुछ नहीं कहा, पहले उस ब्राह्मणी को जाने दिया, उनका सारा देखा कि क्या चल रहा है। और ब्राह्मणी जब चली जाती है उसके बाद मगभटोबासी पूसीले। तो ब्राह्मणी के जाने के बाद नागदेव जी गोराइसा से पूछते हैं, गोराई किए जी होनी जी काई खातले नाही माने। तो नागदेव जी कहते हैं कि अरे गोराइसा, ये तूने उस ब्राह्मणी को क्या बांध के दिया है? तो गोराइसा कहते हैं कि आचार्य श्री नागदेव जी, कुछ मांडे और पुड़ियां बची हुई थी, वो मैंने उसको डाला। भटोबासी मनी तले। तो नागदेव जी कहते हैं, मीदरी चारी रुके देवविली तुआ मांडे का घात ले। हे जी माजे महात्मे खाते तरी देवाते आठवा व्या दक्ष होते। तो नागदेव जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि रे गोराइसा, इसने जितना काम किया उसके बदले में इसको मैंने 4 रुके, 4 जो दाम है मैंने दे दिए हैं। फिर तुमने इसे जो मांडे हैं वो क्यों दिए? यही मांडे, यही पूरियां मेरे पंथ के, मेरे आश्रम के महात्मा लोग खाते और बाद में स्मरण, पूजा पाठ, अध्ययन इत्यादि करते, तो पंगत करने वाले को कितना पुण्य प्राप्त होना था। अर्थात कि ये जो आश्रम का अन्न होता है, आप लोग पंगत करते हो, तो ये जो पंगत की जाती है ये भी भिक्षा का अन्न है। तो यहाँ पर नागदेव जी उसे डांटते हैं कि ये अन्न महात्माओं के लिए आया हुआ है, किसी और के लिए नहीं आया। ऐसा यहाँ पर शिक्षापित, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं सीधी सी और स्पष्ट बात कि ये जो लोग तुम लोगों को, हम लोगों को जो भोजन देते हैं, आप लोगों ने हमारा कोई हिस्सा देना है, इसलिए आप लोग अपनी रोटी निकाल के हमें देते हो, ऐसे नहीं है। या हम लोगों ने आपके घर आके कोई हिस्सा लेना है, आप लोग इसलिए हमें रोटी देते हो, ऐसी बात नहीं है। केवल परमात्मा के नाम के ऊपर अपने घर की व्यवस्था को देखकर जैसे कैसे आप लोग हमारे लिए रोटी निकालते हो, तो इसीलिए परमार्थ का जो अन्न होता है उसे व्यर्थ नहीं डालना चाहिए। यदि वो अन्न व्यर्थ गवाया जाता है, किसी को बिना पूछे गुरु जी को दे दिया जाता है, याद रखिए, मंदिर में कोई पंगत हुई, कार्यक्रम हुआ, मंदिर में गुरु जी को बिना पूछे आपने, किसी भी सेवादार ने आपने अन्न दिया, तो आपको पाप लगेगा। स्मृति सामने है। आचार्य श्री नागदेव जी गोराइसा को डांटते हैं, और यदि वो अन्न बिना पूछे किसी और पशु पक्षी के लिए जाता है तो भी उसका पाप लगता है। सिद्धांत कहता है कि आपको और हमको, आप लोग देखिए, जब गर्मी शुरू हो जाती है, जून जुलाई का महीना शुरू होगा, आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत पुराना मैसेज आपको मिलेगा। वो क्या है? 2 चिड़ियां बनी हुई हैं, पानी रखा हुआ है, उसके नीचे लिखा होता है कि गर्मी आ गई है, कुछ पानी हमारे लिए भी निकाल के रखो। लेकिन भगवान जी हमें मना करते हैं कि अन्न यदि पशु पक्षियों को डाला गया, और जो लोग पंडितों के पास जाते हैं तो पंडित क्या कहते हैं? कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाऊ को रोटी खिलाओ, कौवे को खिलाओ, और हम शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए, आप उस पशु पक्षी के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हो। आने वाले समय में आपको वो योनि प्राप्त हो जाएगी, वो आपको खाना खिलाएगा, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्मणा गहनो गति विद्वांसम अपि, विद्वान भी डावाडोल होते हैं। कर्म क्या है? इसीलिए भगवान जी मना करते हैं कि किसी भी
जो जय कृष्ण नहीं है उसको रोटी नहीं खिलानी, ये भी मना है। पशु पक्षी है उसको रोटी नहीं खिलानी, ये भी मना है। पर व्यवहार को देखते हुए इतना टाइट नहीं हो जाना कि कोई सामने आके बोले गुरुजी भूख लगी है रोटी दे दो, वहां पे ये नहीं बोलना कि तू भरावा जय कृष्ण नहीं चल लगे ना, इंसानियत के नाते श्री कृष्ण अर्पण करके दे दो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, एकदम किसी को डंडा मारोगे तो काम खराब है, आज का समय ऐसा नहीं है। और दूसरा, घरों में जो कुत्ते रखे जाते हैं इसका भी ब्रह्म विद्या शास्त्र निषेध करता है। घरों में तोते रखे जाते हैं, शौक होता है, ये भी मना है। घर में मछलियां रखी जाती हैं पानी के अंदर, बहुत अच्छी लगती है, ये भी मना है। करना न करना आप लोगों की इच्छा, सिद्धांत क्या है, आज्ञा क्या है बतलाना मेरा काम है। मैं आपको कोई मना नहीं करता, हिम्मत रखो, बताना मेरा काम, करना ना करना आपकी मर्जी, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। तो इस स्मृति से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि मठ मंदिर में कोई भी क्रिया, कोई भी काम वहां के जो गुरुजी हैं उनको बिना पूछे नहीं करना चाहिए। लाख आपका मंदिर है, हमारा नहीं है। कोई महात्मा नहीं बोलता कि मेरा मंदिर है, हम भी नहीं बोलते। लाख आपका मंदिर है, आप पुराने हो, हम नए हैं, फिर भी जब तक वहां पर कोई गुरुजी हैं, आप बिना पूछे कोई भी क्रिया करोगे आपको पाप लगेगा। और अविधि करिता अविधि स्फुरे, और अविधि करते करते जीव धर्म से आगे जाकर गिर जाता है। इसीलिए ये छोटी छोटी स्मृतियां आचार्य श्री नागदेव जी के समय की छोटी छोटी घटनाएं हमें बहुत सारी शिक्षाएं देती है चलना कैसे, क्योंकि ठोकर पहाड़ से नहीं लगती, छोटे से पत्थर से ठोकर लगेगी। तो ऐसा छोटी छोटी जो बातें आप अपने मन मुताबिक करोगे, आपके मन से संतों का सम्मान खत्म हो जाएगा। पहले छोटों का खत्म होगा, फिर बड़ों का खत्म होगा, फिर अधिकारियों का खत्म होगा, फिर ईश्वर का मान भी आप नहीं करोगे और फिर कामाख्या जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए ईश्वर धर्म में विधि और अविधि का ध्यान रखते हुए आचरण करना चाहिए। मगधई लागोनी काही न पुसत न खाली थी। उसके बाद गोराइसा कभी भी आचार्य श्री नागदेव जी से बिना पूछे किसी को कुछ भी नहीं देती थी। ऐसी ही एक लीला हमें प्राप्त होती है। शायद भाईसा माता जी हैं, तो उन्होंने अदरक के छिलके हैं, अदरक के छिलके निकाल के रखे हुए हैं, और वो अदरक के छिलके उन्होंने किसी को दे दिए। तो वहां पर भी उन्हें शिक्षापित किया गया। अदरक के छिलके यद्यपि फेंकने थे, तब भी वहां पर शिक्षापित किया गया किसको पूछ के दिए। यदि देने थे तो पूछ कर दो, क्योंकि ये विधि कहती है और नियम कहती है। तो मंदिर में और आश्रमों के अंदर जब भी कोई क्रिया करनी है आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। छोटी क्रिया हो, बड़ी क्रिया हो, तब जाकर कुछ हमारे जीवन के अंदर सुधार होगा, नहीं तो गाड़ी तो चल ही रही है आपकी भी और हमारी भी। तो आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। तो आगे की जो गतिविधि होगी आपको बाद में बतला देंगे। सभी भक्तों के समक्ष प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण।